इसके बाद ये पर्चा जिनका भी लिखा है मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन माताओं में से जो पहली बार आई हो, ये वाली पंक्ति में जो पहली बार आई हो, जिसको अचानक मन में प्रेरणा मिले और उठ के चल दे, उसी का नंबर है। आपका मुंह देख रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उन्हें सीमा ही पार कर दी। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। बैठ जाओ। आओ, ये माइक उठा लो, उठा लो ये माइक। हाँ, पास में आओ, पास में आओ। ऐसे लाओ, मैं खोल दूं। ये पकड़ो। कहां से आई हो? सर जी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर जिला। लखीमपुर जिला से पहली बार आई हो? जी। क्या समस्या लेके आई है? सर जी हमारे शरीर में पूरे शरीर में जलन हुआ करती है और दर्द हुआ करती है। हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे खराब हो जाते हैं। अच्छा, पहले हमसे कभी मिली? सर जी बाबा नहीं मिली। सर जी बाबा जी कहीं नहीं मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ कहाँ दिखाया अभी तक? बहुत जगह दिखाए हैं। कहाँ कहाँ? अपने वहाँ पास पड़ोस में दिखाए। पास पड़ोस में? डॉक्टर से दवा भी बहुत करवाए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? किरण। हमने तो ये कहा था वहां किरण बेटा कि जो माताएं पहले बार आई हों, जो पहले उठ के आपसे आप आ जाएं, उसी का नंबर है। तो आप ही क्यों चल के आई? इतनी लोग माताएं बहनें खड़ी हुई, वो तो चल ही नहीं पाई, वो तो हंसती रही, दांत दिखाती रही, एक दूसरे को देखती रहेंगे। अब क्या करें? तुम ही क्यों चल के आई हो? सर जी हमारे मन में उठी बात, हम चल दिए। तो क्या उनके मन में नहीं उठी थी? अरे उठी नहीं होती तो खड़ी कैसे होती? कछ तो हो तो तभी तो उठी, और तुम्हारे मन में उठी तो तुम यहां आ गई, है ना? ये बताओ, ये 4-5 लोग खड़े बैठे, इनमें से बच्चे किसके नहीं है? आप खड़ी वही थी, फिर तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारा नाम क्या है? खड़े हो, खड़े हो के बोलो। सालू और रजनी। बैठ जाओ सालू। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी इसमें। किरण देवी जुड़वा पुत्र होगा, खराब हो जाते हैं, आपके ऊपर मसान का चक्कर है। पढ़िए, यहां पढ़िए, यहां पढ़िए, यहां पढ़िए। गलत लिखा है क्या? हनुमान जी की कृपा से, पंडोकर सगाई कृपा से किरण देवी जी आपको जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। इसको नियम से करिए, करना आपको है, सफलता गारंटी हमारी है। अब आपको गर्भपात्र नहीं होगा। अब हमने जो लिखा है वो सुनिए, आप दिमाग खराब मत करो, हैं? हाओ, ये पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, और जो तुम्हारे घर में जो प्रेत बाधा है, मसान का चक्कर है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? और ये मंत्र करना है, ओम क्लीम फट कुरु 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 स्वाहा। 108 बार। इसमें हमने कुछ कम भी बोला होगा, कोई शब्द आगे पीछे कर दिया होगा, तो हमारे जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं सोनू महाराज जी, या जो भी व्यवस्था में है, वो आपको बताएंगे। ठीक है? लेकिन एक बात बताओ बहन, सही हो तो बताना। माइक उठाइए। आपके अंदर ऐसी स्फूर्ति आती है, ऐसी ताकत आती है, ऐसी गर्मी भीट बनती है कि आपके बच्चे के लिए दूध बन जाता है, और वह दूध पृथ्वी पर गिरने लगता। क्या ऐसी स्थिति होती है? जी जी गुरु बाबा।
तो आपके अंदर जो शक्ति है, जो मसानी क्रिया है, वो आपको स्पर्श करती है, वही आपकी रक्त को पान करती है। इस कारण से यह स्थिति होती है और डॉक्टरों के अलग अलग मत होते हैं। मैं इस विषय पे कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हम वाद विवाद के लिए नहीं बैठे, हम वाद विवाद सुलझाने के लिए बैठे हैं, निपटाने के लिए बैठे हैं, समाधान करने के लिए बैठे हैं। आपके यहां बच्चे की प्राप्ति बस यहां नियम से अमावस्या करेंगे, आप करेंगे, परिवार के लोग सहयोग करेंगे, तो भगवान की कृपा से 2 वर्ष के अंदर मनोरथ पूर्ण सिद्ध होगा। आशीर्वाद है। जी गुरुजी। ठीक है ना? जी। ये मंत्र 108वां करना है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। नियम से अमावस्या करें, गुरु कृपा से मनोरथ सिद्ध होगा। आशीर्वाद है। ये पर्चे को मंत्र अपना अपना रखिएगा, किसी एक दूसरे दिखाना नहीं है। खड़े हो जाए और दिखाओ भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नकल मत करिएगा एक दूसरे को। चलिए बोलिए परम पूजपा श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। साथी जयकरा बोलते जाइए। बोले जय जय श्री राम। श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। इसके बाद जिसका भी नाम सालू उर्फ रजनी हो तो खड़े हो जाएं। भैया बैठ जाएं। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे घर वाले। रह जाओगी तो मिल जाओगी, है ना? लाइव में हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पास में आइए और सरक के आगे आओ और सरक के आओ। हाँ, माइक उठाओ। हाँ बहन, जब मैंने कहा था कि माताओं में से जिसको प्रेरणा मिले, जो पहले खड़े हो जाए वो आ जाए, तो आप खड़ी तो हो गई थी, लेकिन तुम दाएं बाएं नहीं मटकी, ना आगे को आई ना पीछे को आई। ऐसा कारण क्या था? सोच रही थी कि जाना है कि नहीं। सोच रही थी तो जाना है। तो क्या फिर आपका नाम किरण था? नहीं। बताओ। नहीं, जब मेरा परिचय ही नहीं था तो आती कैसे? तो फिर खड़ी काहे हुई थी? मन में भाव था, बालाजी से कह रही थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा घर का नाम सालू है और कॉलेज का नाम रजनी है। जाति? ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन सी ब्राह्मण है? हम ना गुरु वो कौशिक जो होते हैं। कौशिक ऋषि के। ठीक है। बिटिया रानी, क्या समस्या लेकर आई? हनुमान जी को सुनाए। मेरे पति मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, कोर्ट कचहरी तक बात चली गई है, उनका पर स्त्री संघ है और मैं मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा सा माइक से बोले। हाँ, पर स्त्री संघ है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उन रिश्तों से, और मैं हर परिस्थिति में उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो बॉडी से अनफिट है, शादी हुई है, मजाक नहीं है, मैं रहना चाहती हूँ। मुझे कोई दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं करनी है, मुझे रहना है, मतलब रहना है साथ। नहीं, आपका क्वेश्चन साफ नहीं हुआ। आपने कहा कि उनको लंगड़े हैं, लूले हैं, क्या बोला? मतलब उनकी बॉडी में पीछे बैकबोन में प्रॉब्लम है, कहते हैं स्पॉन्डोलाइटिस नाम की कोई बीमारी है जो मुझे शादी से पहले नहीं बताई। वो मुझसे 10 साल बड़े भी हैं, ये भी छुपाया। तो इससे क्या मतलब है? बड़े हैं तो क्या छोड़ दोगे? और नहीं, शादी हुई है ऐसे थोड़ी होता है, मतलब भगवान को साक्षी मान के फेरे लिए ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो सीता माता छोड़ के चली जाती राम को। बहुत सुंदर, हमारी बिटिया की बहुत सुंदर सोच, बहुत ही पवित्र भाव। बेटी के लिए बहुत बहुत ताली बजा करके मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके भाव को। तो बेटी आपको उन्हीं के साथ रहना है। उन्हीं के
हर परिस्थिति में। तो क्या आप पति का नाम लेती हैं? क्या? पति का नाम लेती हैं? हाँ, लेती हूँ। तो नाम बता दीजिए। विशाल तिवारी नाम है उनका। पढ़िए, टेढ़ी मेढ़ी मत, पकड़ना नहीं है, ऐसे पढ़ो। 2 मई। कर रहे पढ़ो, यहां से पढ़ो, क्या लिखा है? विशाल जाति, यहां से पढ़ो, ऐसे। विशाल जाति ब्राह्मण, नाम सालू उर्फ रजनी, तलाक का योग है। शादी कब हुई थी आपकी? 2 मई को, 2 मई को सन 2022 में। और विवाह आपने ये लिखा, अब तुम नहीं पढ़ पाओगी, कोई बात नहीं। हम लिखा विशाल जाति ब्राह्मण, नाम शालू उर्फ रजनी, तलाक का योग है, शादी आपकी 2 मई सन 2022 में विवाह हुआ होगा। तो विवाह हुआ होगा, तो हुआ होगा इसमें नहीं लिखा है, हमने मौखात बोला है ना। नाम नेहा रेनू के चक्कर में पड़ा, ऐसी आपको शंका है। ग्राम तौरी ममाने पक्ष में आपका पति ज्यादा टाइम देता होगा, तो वहां ममाने में आपको डाउट है कि किसी लड़की के या किसी परिजन के चक्कर में पड़ा है, जो कि हम लिख रहे हैं। आप बताएं सही हो तो ठीक है, नहीं मना करें। तोरी में उसका क्या है? तोरी में उनकी ननिहाल है? ननिहाल है उनकी। माइक से बोलो ना। ननिहाल है उनकी। वहां कोई लड़की है, कोई बहू है वहां? खास मामा की बेटी से और मामी से संबंध। मामा और मामी से। नेहा रेनू किसका नाम है? एक उनके मामा की बेटी है और एक उनकी मामी है। तो गलत तो नहीं है? तो ये आपकी गलत शंका है, परंतु पति को आप चाहती हैं तो गलत भी है तो गलत नहीं रहेगा, जो हमारा आशीर्वाद है। और वैसे तो उसने तुमको तलाक देने का मन में सोच रखा है, लेकिन आप 5 अमावस्या करें, टाइम तो लगेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यदि मेरे अनुसार चलोगे तो मैं आपको उसी घर भिजवा दूंगा 101%। वैसे आपके जीवन में वहां शादी होने का योग नहीं था, मैं आगे विस्तार से बोलूंगा नहीं, क्योंकि जल्दी में आपके माता पिता ने विवाह किया और ये व्यक्ति, और बेटी के लिए, पत्नी के लिए तो पति ही भगवान का स्वरूप होता है। तो मैं किसी विषय पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने ये सब खोलना बताना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे महर्षियों, संतों, योगियों और हमारे विद्वानों ने हमको समय समय पर मार्गदर्शन किया है कि पोल पट्टी खोलने से होता क्या है। लोग आना छोड़ देते हैं, बिचक जाते हैं कि गुरुजी पोल खोल देते हैं, लेकिन कोई खुलवाना चाहता तो मैं छोड़ता भी नहीं हूं। लेकिन ये संतों की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है कि हमने ये समय समय पर परिवर्तन कर लिया है। आपको इतना बता देता हूं, तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम पूर्णतः पवित्र हो। पति ठीक नहीं है ऐसा आपको शंका है, सो हम कहते हैं यदि वो ठीक है तो भी आ जाएगा और ठीक नहीं है तो भी आ जाएगा। मैं आशीर्वाद देकर अपनी बहन के लिए आश्वासन देता हूं, आप अपने घर ससुराल में ही स्थापित होंगी, आशीर्वाद है। जल्दी करोगी? अब देखिए दूसरा विषय सुनिए, लगा हुआ उत्तर। जल्दी करोगी तो जल्दी का काम शैतान का, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे घर में तांडव होगा, उच्चाटन होगा, कलेश होगा, मारकाट की बातें आएंगी, तो फिर मन फटेंगे। जब मन फटेंगे तो तलाक होगा, और तलाक होगा तो फिर जो आपने वचन दिया है, आपने जो बात कही है, जिसके लिए हमने आपको ताली बजा करके, आपको आंतरिक अपने प्रसन्नता से मैंने आपको आशीर्वाद दिया है, फिर उसमें कमी आ जाएगी। तो आपका भाव सफल हो, और सभी बेटा बेटियों को यही भाव रखना चाहिए जो हमारी बहन ने रखा। और आपको एक काम करना है, पति की फोटो पर लाल पेन से ओम ग्रिम 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 होम ग्रह ग्रह ओम होम फट स्वाहा लिख करके अपने पति की फोटो को सिरहाने रख के सोएं। उसको सत्य ज्ञान हो जाएगा कि हमारा कौन सत्य है और कौन शोषण करता है। ऐसे किसी भी बेटा बेटी के साथ मसा हुआ हो, ये क्रिया कर लीजिएगा, आपका पति उच्चाटित होकर आपके पास आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये नहीं समझ पाए हो, नहीं पढ़ पाए हो, ना समझ पाए, तो पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो निकाल करके इस मंत्र को प्रयोग करना है और फोटो पे पेन से लिखना है, लाल पेन से लिखना है। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। अब मंत्र लिख के दे रहे हैं, उसको करें। यदि ये नियम से करेंगे बिटिया तो सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है, नहीं हो पाएगा, कोई आडिया फाडिया नहीं कि कब तक हो पाएगा, है ना। ये आडिया है कि तो पहुंच जाओगी, जो मेरा आशीर्वाद है। और जल्दी मचाओगी तो फिर घर बैठोगी या फिर आपका वचन टूटेगा। चलो जाइए, मैंने कहा ना जल्दी का काम, चलो भाग जाओ। हाँ सब लिख दिया, चलो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सत गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जो भी आप लोगों को बताया जाता है, जो लिख के दिया जाता है, उसको लेमिनेशन करा के जरूर रखें। सभी भक्तों को बरहाधाम परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की शरण में जरूर जाना चाहिए। आपके पास समय है तो टैक्सी गाड़ी अपनी जो लेके आए हैं उससे आप जा सकते हैं। साथ ही वहां पर अपना श्रद्धा सुमन पुष्पम पत्र आप जरूर लेके जाइएगा। वहां का विशेष प्रसाद होता है नारियल, लेकिन नारियल बजा के देख लिया करें, पानी वाला नारियल विशेष ले जाएं। साथ में वहां का प्रिय प्रसाद है बतासा, जो प्राचीन समय से इसकी मान्यता है। शक्कर वाला बतासा जानते हो ना। साथ में एक पान, जरूरी नहीं कि आपको वहां खरीदना है, यहां से ही आप लेके जा सकते हैं। रास्ते से पूरे बाजार मिलते हैं, दमोह मिलता, लार मिलता, वहां से शुद्ध पवित्र प्रसाद लीजिए और महाराज पर चढ़ाइए। ठीक है ना। और कुछ भी और जानकारी चाहते हैं तो पंडोकर धाम कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। पंडोकर धाम में कोई भी पुजारी पंडा या कहीं भी आपसे कोई भी दक्षिणा या कोई डिमांड करता है तो कृपया ना दीजिए, और किसी का मोबाइल नंबर मत लीजिए। पंडोकर सरकार का एक ही मोबाइल नंबर है, वो नंबर है 9958273274। ये कार्यालय का सीधा नंबर है। और पंडोकर धाम का बैंक अकाउंट नंबर भी एक ही है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। जन्म शक्ति पुंज वर्हा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम। इसका जो HDFC बैंक में ये खाता है, और ये आपके पंडोकर धाम तीर्थ में आपकी दी हुई राशि, आपका दिया हुआ दशबंध, आपका निकाली हुई आपकी श्रद्धा की राशि जो भी बैंक अकाउंट में डालते हैं वो आपका पंडोकर धाम परिसर में लगता है। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये वचन भी दे रहा हूं कि इस राशि का कोई भी दुरुपयोग नहीं होता है। इसके ऊपर नजर मेरी स्वयं की रहती है, मैं देखता हूं। बाकी के अन्य किसी भी खाते में राशि ना डालें, यहां के दान पात्र में डाल सकते हैं। पंडोकर सरकार का विशेष मोबाइल नंबर यही है जो कार्यालय का है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। हां, एक नंबर है
वो 7610100002 ये मेरा नंबर है। ये भी नंबर डायरेक्ट कार्यालय में लगता है और इस पे ही हम कभी कभी स्वयं बात भी करते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं। तीसरा मोबाइल नंबर एक और है 7354555535। यह भी पंडोकर धाम के कार्यालय का नंबर है। इसके अतिरिक्त कोई भी मोबाइल नंबर यहां से जारी नहीं है। आप लोग अपनी समस्या तलाश करने के लिए कई जगह से नंबर ढूंढते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम इस पे पैसा डाल दो, फिर हम उपाय बताएंगे, गुरुजी आपसे बात करेंगे, और जैसे पैसा डालते हैं और डालने के बाद गुरुजी बात नहीं करते, मतलब आपके साथ चीटिंग हो गई। तो धोखाधड़ी के क्षम आपसे कार्य है। पंडोकर धाम में कोई भी ऑनलाइन चर्चा नहीं होती है, यह विशेष ध्यान रखिएगा। पंडोकर धाम में किसी से ऑनलाइन कोई चर्चा नहीं होती है। जब भी होती है उसका पंडोकर सरकार प्रमाणिक यूट्यूब चैनल पर समाचार जारी किया जाता है कि अमुक दिनांक को गुरुजी बात करेंगे, सीधा कार्यालय में संपर्क कर अपनी चर्चा करें। ठीक है ना? तो वो भी पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल पे ही आपको दिखाया जाता है। बाकी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग सीधा पंडोकर धाम आए, घर बैठे ही हनुमान जी पंडोकर सरकार की पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। हनुमान जी पंडोकर सरकार को अपने जीवन में हनुमान जी पंडोकर सरकार से कुछ पाना है और बड़े से बड़े संकट से बचना है, तो एक स्क्रीन पर मैं आपको चौपाई देता हूं रामचरितमानस के हवाले से। महामंत्र के रूप में है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए ता तुम पाही। इस मंत्र को 10,000 बार जपिए और जपने के बाद जब भी जरूरत हो तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने एक बार करुणा भरे भाव में श्री राम जी का स्मरण कर लेना और इसको मात्र एक बार बोलना है। आपका काम उसी क्षण बनना प्रारंभ हो जाएगा और खुशखबरी प्राप्त आ जाएगी। इसी के साथ चलते हैं दरबार में। फिर पुनः जो पहली बार आए हो, पहले कभी ना मिले हो, क्या अभी तो बोला ही नहीं कि माताएं, कि बेटियां, कि भैया, बैठ जाओ, जल्दी नहीं मचाना, नहीं फिर तो फिर हम नाम से बुलाएंगे। काय को उठ रहे, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहले सुन तो लिया करो। हमने घोषणा कर नहीं पाई, आप पहले खड़े हो गए। चलिए, अब जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर ये। हाँ, ये राइट आ गया, वो आ रहा है, देखो देखो आ गया, वो देखो आ गया। कहां चक्कर पड़े? बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ बेटा, जल्दी आओ, बैठो। हाँ राइट, हमें दिखना चाहिए ना। हाँ बैठ जाओ। थोड़ा गर्मी देनी पड़ती है, हीट देना पड़ता है, क्योंकि ठंड भी है ना। पास में आइए, और पास में आइए। कहां से आए हो? कानपुर से गुरुजी। कानपुर से आए, क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी जॉब के लिए। कर रहे बोलो। जॉब के लिए आए। पहले कभी मिले? नहीं मिले। हनुमान जी पंडोकर सरकार को काय की जॉब मांगते हो? मांगो हनुमान जी पंडोकर सरकार से, प्रार्थना करो। गुरुजी यूपी पुलिस जो आई है उसके लिए जाए। यूपी पुलिस आई है? यूपी पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, हमने लिखा है पुलिस की जॉब 99% उत्तर प्रदेश सरकार में होगी। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके लिए इस मंत्र को 108 बार करिए। ठीक है? यस गुरुजी। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश सरकार लिखा, ये दरबार प्रमाण है यहां का। गुरुजी मेरे माँ
माता का पैर बहुत दर्द करता है। कर रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं? माता जी का पैर बहुत दर्द करता है। तो हम क्या करें? दावो जाके मालिश करो। करते हैं गुरुजी मालिश। हाँ चलो, इस मंत्र को 108 बार करना है। ओम क्लीम फट कुरु 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 फट स्वाहा, ये भी कर सकते हैं। ओम चम चम चम, ये भी कर सकते हैं। ये 2 मंत्र को मैं एक मौखात बोला है और एक में लिखा है। इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है। यहाँ के विधान से चलना है, तब सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी जॉब 101% हो जाएगी। आप देख पढ़ पा रहे हो? परिचय में क्या लिखा है? थोड़ा स्क्रीन खराब है, ऊपर वाली देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप पुलिस की जॉब होगी। अपने इस पर्चे में अतिरिक्त कुछ लिखा ही नहीं जाता। यह है पंडुका सगा के दरबार का पर्चा। अब इसमें मात्रा हलंत की कमी हो सकती है, तो इस पर हम कोई ज्यादा बात नहीं करते। और यह मंत्र 108 बार करिए, हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। चलिए, बोलिए पंडोखर सरकार की। जिनका भी नाम कल्पना जाटव हो तो आ जाए। कल्पना जाटव है कोई? कल्पना जाटव आ जाइए। भैया बीच में खड़े नहीं होना है, समझ में आई ना आपको? बैठ जाइए। क्या देख रहे हो पंडित? अब नहीं, बैठा रहो उनको। क्या यहां भर्ती हो रही क्या? सब गुरुजी के हॉल में ही ड्यूटी करेंगे। आइए, जल्दी आइए। बैठ जाइए। पास में आओ बेटा, माइक उठाइए। कहां से आए हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? जी सर। अलीगढ़ में कहाँ रहते हो? आरडी कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में। आईडी? आरडी कॉम्प्लेक्स कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या लेके आई? हनुमान जी को सुनाइए, पंडित सर को। गुरुजी, मैं कुछ दिन पहले, 1 साल पहले मैं वहां गई थी, करौली सरकार। लेकिन वहां से मुझे और करौली राजस्थान? नहीं, कानपुर। अच्छा। मुझे और ज्यादा समस्या हुई। ना ही मेरे पति की नौकरी लगी, ना ही मेरे बेटा हुआ, और ना ही मेरी नौकरी में पैसा गया हुआ, ना ही वो वापस आया। पैसा किसने लिया था? अब ये तो मैं नहीं जानती। तो आप कह रहे हैं ना करौली में दिया? नहीं, करौली में नहीं दिया, नौकरी के लिए पैसा दिया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि सेंटेंस अलग अलग बोला करो फिर, है ना, अर्थ का अर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो पैसा दिया, कितना दिया था? 3 लाख रुपए। काय की नौकरी लगवाई किनारे? एफसीआई की। ये क्या होता है? एफसीआई गोदाम, जो गल्ला जो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या होता है? वही किराना दुकान? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटे हमने ये लिखा, सुने। सही हो तो बताना, गलत हो तो टोक दीजिएगा, ठीक है? हमने लिखा है, पकड़ना नहीं है। नाम कल्पना, पति का नाम ब्रजभूषण जाटव, पति पर ये क्या लिखा है सर, आगे नहीं पता। बस ये हमें पता है, इतना पढ़ लिया, सही लिखा ना? सर। पति का नाम क्या है? ब्रजभूषण। ठीक है, हमें लिखा है नाम कल्पना है, पति का नाम ब्रजभूषण जाटव, पति पर चक्कर है, भारी चक्कर है, पठानी शक्ति का असर है, ठीक है? 114 आत्माओं का डाला है, और साथ ही 3 लाख रुपए फंसा नौकरी के लिए। वो मिल पाना असंभव है, परंतु मिल जाएगा।
अनेक जगह भटक के भी आई, क्योंकि मैं नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता हूं, मैंने लिखा तो है कहां भटक के आई हैं, करौली सरकार। ठीक है, लेकिन हम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि कौन रार बढ़ा है, बड़ी मुश्किल में तो शांति भाई। गुरुजी मेरी छोटी मोटी एक दुकान पड़ी हुई है। आपके घर में सुख शांति होगी, प्रेत बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। और जाओ आपकी दुकान में भी, आपके काम धाम में भी सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और आपके घर में सुख शांति होगी, और साथ ही आपका घर में वंश चलेगा। थोड़ा इलाज लेना पड़ेगा तो वंश चल जाएगा, और घर की खूब वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, और ये मंत्र मैं लिख के दे रहा हूं, इसको नियम से करना है, 108 बार करना है। करेंगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ईश्वर कृपा से आपकी संपूर्ण व्याधि खत्म। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, 5 अमावस्या करने पर सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलो, बोलिए सदगुरुदेव श्री पंडोकर सरकार की, श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम, बच्चा बोल रहा है। और इसी के बाद ये जो लंबी दाढ़ी वाले भैया ना, मेरे आका, खड़े हो जाओ। हाँ, बस वहीं खड़े रहो, अभी तुम बुलाए नहीं है ना। जो पहली बार आया हो उससे पूछ करके यहां से 9 कदम आगे बढ़ो, बढ़ो। अब पीछे की ओर जाइए, जहां से मन करे उसको भेज दे तत्काल। कौन? वाह, आइए आइए आइए, वाह क्या बात है, परिचित है ना? तुम जैसे बेटा हम रोज चलाऊ, समझ में आई ना? इसने पहले सेटिंग करके रखी है कि गुरुजी कहते हैं 9 कदम पीछे चल, 10 कदम आगे बढ़, तो तू वहां बैठ जा, तू यहां से यहां जाना, तू वहां से वहां पहुंच जाना। यही बात है ना, है ना? बेटा मुर्गा बनाऊंगा मैं। हाँ बेटा, खुश रहो, बैठ जाओ, पालते बैठ जाओ, पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आए हो? यूपी कासगंज का। ये बे ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। वाह, कासगंज वाले अभी खूब गोली चलाई तुमने औरैया में। वे शादी में वे बेचारे फंस गए वहां वे लोग, पता है बहू जी आपको? अबे अपने आने के बाद शादी में गोलियां चली, छटाक छटाक छटाक। अभी जानत नहीं है, बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कह दिया हर्ष फार नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन तब भी चलाओगे तो क्या होगा? ऊपर जाओगे, अंदर जाओगे। तो कासगंज वाले ही आए थे वहां बारात लेके, समझ में आ गई हमको। तो टोकन कटवाया आपने? अभी नहीं। माइक से बोलो। नहीं कटवाया। ये कौन है आपके? कौन? जिन्हें भेजा है? मैं नहीं जानता। सही बताओ। सच्ची? सच में? कहां के हो तुम? अरे वाह, ये तो अच्छा रहा। मुझे तो लगा कि इनने पीछे वाले को कैसे बुला दिया। तो क्या समस्या है आपकी? मेरी प्रॉपर कोई समस्या नहीं है, मेरे फादर की समस्या है। फादर कहाँ है? फादर बैठे हैं। फादर को आने दो।
और बेटा तुम जाओ। फादर मिल भी चुके हैं आपसे। मिल चुके हैं तो फिर तुम ही पूछो फिर। नहीं मतलब मेरी प्रॉपर समस्या नहीं है, मतलब हम दोनों की मतलब वही है सेम। क्या है? एक तो हमारी जगह की प्रॉब्लम है, प्लॉट निकल नहीं रहा है, हाँ, और क्या कहते हैं मेरी क्या कहते हैं बीमारी सही नहीं हो रही है। हमने कहा प्रॉपर्टी शीघ्र विक्रय होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाथीवान जी महाराज को प्रणाम कर प्रार्थना करें, वह 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर के वहां प्रार्थना कर 41 दिन में रास्ता प्राप्त करें, आशीर्वाद है। ठीक है? और जो मंत्र दे रहे हैं उसको नियम से करिएगा। बैठ जाओ वहां पे भी। अब 5 अमावस्या कर लियो भैया, क्या नहीं करो? कर लेंगे। थोड़ा ऐसे रख जाओ। हाँ, हमारी भतीजी है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कौन सी भतीजी है? मानसी। हमने लिखा है, तीसरी पर्ची लाइन में लिखा है, जहां तक पढ़ लेना। मुझे लगा कि इनने पूछा नहीं, क्या बात है? पुरानी पर्ची में भी लिखा था उसके पुरानी बारे में। पर्ची में भी जो चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है? माइक से बोलो। आपने लिखा था भतीजी मानसी का स्वास्थ्य ठीक, हम्म और भूमि प्लॉट विक्रय होगा, हम्म और तंत्र क्रिया है घर पे। तो आप क्या चाहते हो कि खत्म हो जाए तंत्र क्रिया? बिल्कुल चाहते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हो तो खत्म हो जाए। आपने नाम बताने के लिए भी कहा था, फिर बाद में अच्छा, लाइव में पूछ लो तो हमारी गला कटवा दो। नहीं नहीं, अकेले में बता देना आप। हमने लिखा है जो मंत्र इसको करना है, ओम डम 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 हुम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम नहीं। बोलिए पंडों सरकार की जय। हनुमान जी की सहायता से आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करने पर मनोरथ सिद्ध होगा। और ये जो मंत्र है इसको भी 108 बार आपको विधिवत रूप से करना पड़ेगा। इसमें एक शब्द जोड़ा जा सकता है, सोनू महाराज जी आपको बताएंगे, है ना? और ये मंत्र की कोई भी नकल ना करे। चलिए, हाँ वहां करे। बोलिए पंडोगर सरकार की। मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया, आप कह रहे क्या हवन हमारा हो चुका है, दूसरा हुआ क्या? गलती तुम्हारी है। यदि कोई उठा रहा है तो बोल दीजिए कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन होगा तो वही जो पंडोगर सरकार चाहते हैं। ठीक है, पहुंचिए, एक हवन और होगा। भैया ये गलती नहीं किया करें, मैंने बोला ना, लेकिन आएगा वही जिसको पंडोगर सरकार चाहते हैं। तो ये मत कहा करो पंडोगर सरकार चाहते हो तो मैं जा ही रहा हूं। हाँ, ये इंसानियत आपके हाथ में है। बोलिए परम पूजपा श्री पंडोगर सरकार सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सुमित्रा देवी, यदि इस नाम से कोई संबंध, कोई मैया हो, बेटी हो, सुमित्रा देवी तो कहा जाए। सुमित्रा देवी, एक ही व्यक्ति आएगा। सुमित्रा देवी कुशवाहा, कौन कास्ट है? कुशवाहा ठाकुर, तो महतो, आ जाओ। मोहितो, ठीक है। हाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ माई, यहां से पास में आओ, आ जाओ, ऐसे पास में आओ,
ऐसे। ये माइक लीजिए हाथ में। हाँ, कहां से आई हो भैया? बिहार से सासाराम। बिहार सासाराम। बिहार से सासाराम से आई है। क्या समस्या लेके आई हैं? हनुमान जी पंडू को सरकार को सुनाओ। हम सपना देखे थे, मेरे घर में एक लड़की बहुत मोटा सा पायल पहिर के आई है। क्या लेके आई है? पायल पहिर के आई है। उसके पायल के झनक से मेरा उंगली टूट गई। थोड़ा सा कोई इनकी भाषा समझ रहा हो तो ट्रांसफर कर सकता हूं। पायल गोड़ में पहिर के खूब मोटा सा। अच्छा, पैर में पायल पहने थी मोटी। था उसकी आवाज से मेरा उंगली टूट गया। भोर का समय था। फिर उसके बाद नींद टूट गई। ठीक है, नींद टूट गई। कोई बात नहीं भैया, आप सुनाइए। बहुत सारे लोग बैठे, एक व्यक्ति समझाएगा, है ना? हाँ, मेरा बच्चा फिर खो गया 15-20 दिन के बाद। खो गया है? हाँ, फांसी लगा के। अच्छा, मर गया। सॉरी। फांसी द्वारा ये सपने देखने के बाद 15 दिन बाद मर गया। 20 दिन के बाद मर गया। अच्छा, उसके बाद मेरा एक भसुर 22 जनवरी को खो गया। क्या खो गया? भसुर जेठ। हाँ, जेठ गिर गया, मर गया। वो भी मर गया 22 जनवरी को। 22 जनवरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम शांति बैठो, शांत बैठ जाओ। एक हाँ। दिन सपना देखने की आके बचवा कहता कि हम कहीं दूर नहीं, हम यही जे बगल में बानी। ना बुझाइल के हम करके बाहर खूब पकड़ के खूब रोवन। हिम्मत रखो भैया, हिम्मत रखो, है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हिम्मत रखो। परमात्मा सब आपको ताकत देंगे। हम ना छोड़ तारा के तू जवन कहब तवन करब। कहने कि तू जवन कहब, जेकरा से कहब ओकरा से शादी कर दे। हम तारा के ना छोड़ब। फिर देखत तनी के एगो गुफा ऐसन बा। ओकरा में गुफा में कोई हेने बा, कोई होने सुतल बा, बैठल बा। कहते कि मैं ई गुफा में रहतनी। अच्छा, क्या कोई बता रहा था कि हम गुफा में रहते? सपना में देखनी। सपने में कोई गुफा में दिख रहा। हाँ, ओई बचवा कहता कि हम तो यही जे बानी, तू कहाँ खोजतऊ? तारा साइड में बानी। ओकरा के खूब भर बारी हम धर लेनी। जी, हमने भैया ये लिखा है, सुनिए। हमने लिखा है आपका बच्चा मरा और साथ में भारी चक्कर तुम्हारे घर में है। लड़के का नाम क्या था? पंतु। पंतु। हाँ, पंतु। हाँ, पंतु। इसमें बताओ पंतु कहाँ लिखा है? तुम कितनी पढ़ी हो? पढ़े तो नहीं। तो तुमने अंगुली वहीं फिक्स क्यों रखी? 5-6 क्लास पढ़ ले बनी खाली। तो पंतु वहां लिखा ही नहीं जा, तुम अंगुली रख रही हो। यही है, पंतु है हमार पंतु लिखा है। हमार पंतु। हम ओकरा के हिम्मत, सूरत हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत रखो माई। भैया हिम्मत रखो बचवा के सूरत ये ना देखने की कैसे माई, हिम्मत रखो, हम बनारस में रही। हमरा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सुनिए, हमने लिखा, सुनिए, हमने लिखा, सुनो। लव चल रहा था पंतु कुमार का, लड़की नीतू की चक्कर में मरा। वह कोई भूत प्रेत ने नहीं मारा, परंतु घर में प्रेत बाधा का चक्कर जरूर है। आपके घर में छोटी बहू के गर्भ से ये बच्चा प्राप्त होगा, जिसके 1 वर्ष पहले शादी हुई होगी। 1 साल भी नहीं, मतलब 1 साल ही वही। में भइलो शादी अभी। मेरी बात सुने ना, मतलब यही साल में आके 1 साल के, मतलब पूरा चक्र में नई बहू के आपके घर में पंतु का जन्म होगा। आशीर्वाद है। यदि बहू दवा खा लेती है या कुछ पर बच्चा को गिरा देती है, कुछ करती है, तो फिर तुम्हारी संगीता नाम की बहू के बच्चा होगा, वरुण की स्त्री के बच्चा होगा। आशीर्वाद है। तो ऑपरेशन और करा सुनो, फिर इसके बाद ऑपरेशन इत्यादि खुलवाना पड़ेगा। अब आइए, फिर दूसरा चाहो प्रियंका नाम की बहू के भी, उसके पति अरुण कुमार के द्वारा भी संतान का योग बनता है। वापसी का आशीर्वाद है। वैसे तो छोटी बहू के 2, भैया हिम्मत रखो, आप रोएंगे तो हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, है ना? हिम्मत रखो, मैं भी आपका बच्चा हूं। तो 2025 में ईश्वर कृपा से छोटी बहू को गर्भाधान होकर याददाश्त सहित बच्चा होगा, ऐसा मेरे मन में भाव उठ रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका पंतु आपके घर में जन्मेगा। आशीर्वाद है।
ठीक है, माइक रख दीजिए। तनका शकल दिखा दे भैया, हम शकल ना देखनी, हमरे से दूर चल, देखना है, दिखा दे थोड़ा दे। चलो माइक नीचे रख दो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री पंडोकर सका सतगुरु। अब रोना नहीं है, दिखाने से होगा भी कुछ नहीं, लेकिन चलो याददाश्त भूल जाएगी आपको। देखो सामने हनुमान जी की तरफ, जी जाओ, हनुमान जी कृपा से ही मनोकामना पूरी होगी और आपका पंतु घर में जन्म जाएगा। 101% आशीर्वाद है। लीजिए, जाओ, खड़े हो। अब हिम्मत रखो, अब मत करो, बोलो मत, खड़े हो। मैं समझ रहा हूं भैया, समझ रहा हूं। इनके साथ जो भी हो बुला ले, थोड़ा सा मैं पास। आप खड़े हो भाई, खड़े हो, आराम से खड़े हो, हिम्मत रखो, आपका पंतु आएगा, है ना। चलो वहीं ले जाओ। और इसके लिए कमलगट, अब पहुंचिए, पहुंच, कमलगटा के 11 पत्ते। अरे अब नीचे जाइए, सुनते जाइए मेरी बात को। कमलगटा के 11 पत्ते, उन पर ओम ह्रीम ओम क्लीम ओम श्रीम फट कुरु कुरु देह देह दे फट स्वाहा, इस मंत्र को लिख करके केसरिया चंदन अनार की कलम से लिखना है और ये चलते प्रवाह जल में डाल देना है। मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। ये यूट्यूब चैनल श्री पंडोकर सरकार के वीडियो से ले सकते हैं, ये इन्हीं के लिए है। बाकी के ऐसा इस प्रकार के लोग हैं, उनके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है, सफलता प्राप्त होती है। यदि वो व्यक्ति पितृमंडल में है और प्रेत योनि में भटक रहा है, तो वह घर में अल्प रूपी घटना जिनकी मृत्यु होती है, वह अपने घर में ही जन्म लेता है या घर में पितृ रूप में प्रकट होकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसके दो अर्थ हैं, या तो जन्म हो जाता है या फिर घर में ही प्रेत रूप में प्रकट होकर के पितृ रूप में स्थापित हो जाता है और वो खेल जाते हैं, बक्कर जाते हैं, बातचीत चालू हो जाती है और घर में ही पटा चौकी स्थान ले लेते हैं, है ना। राजस्थान में पटा बोलते हैं, चौकी, कहीं कहीं पोतली बोलते हैं, पोतली ले लेते हैं, और कहीं कहीं मड़िया या दिवाला बना लेते हैं, एक अलिया में स्थान ले लेते हैं। कहीं कहीं श्रीफल पे बैठ जाते हैं, वो साल में बदला जाता है, तो अलग अलग मान्यता है, ठीक है। यदि ज्यादा समय हो गया, लापरवाही की, तो फिर वो व्यक्ति घर में ही उसकी आत्मा भटकती है और भूत योनि में से लेके प्रेत योनि, प्रेत योनि से प्रमोशन होता जाता है, फिर लंबी आयु के बाद एक चौराहा आता है, उसके बाद फिर परमात्मा की कृपा से उसकी योनि नियुक्त होती है कि किस योनि में उसको जन्म होना है। यह विधान है। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ये पर्ची को मैं पुनः आगे के लिए लिख रहा हूं। इसके बाद ये जो भैया बहन बैठी है ना, टोपी लगाए हुए, ये हाँ, ये खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। ये जो उठा रहे हैं भैया, हाँ खड़े होइए। अरे आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, खड़े होइए। हाँ ठीक है भैया। बहन, आपको यहां से 10 कदम पीछे जाना है और जहां से मन करे वहां से किसी को भेज दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, सुनाई दे रहा ना आप लोगों को? आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए।
10 कदम जाना पूरा गिनती के, और जहां मन हो किसी को भेज देना, वहीं से नंबर है। बहुत बढ़िया, आइए जल्दी आइए। आप बैठ जाओ बहन, आप बैठ जाओ, उन जिनको बुलाया वो आ जाएं। पहली बार आई है, पूछो। हाँ तो जल्दी आ जाओ। हाँ पहली बार आए, अब तो आ नहीं पा रही हो, वैसे तो रो रही हो। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथ उठा के। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। और माइक उठाइए, ये माइक लीजिए, माइक हाथ में लीजिए ऐसे। कहाँ से आई हो? हम इंदौर से आए हैं। पहली बार आई? हाँ पहली बार। पहले कभी आई? आए थे। नंबर आ गया था? नहीं आया। क्यों? अभी आए हैं, जब तबीयत खराब हो गई थी सब आ नहीं पाए थे। कब आई थी पहले? अक्टूबर में। अक्टूबर में। वाह तुम्हारी अच्छी किस्मत है, अक्टूबर को नंबर लग गो। अच्छा, क्या क्या समस्या लेके आई हनुमान जी पंडोकर को सुनाइए। हमारी ये समस्या है, हमारे घर में शांति नहीं है। वो हम शांति चाहना है। हमारी बहू लड़का दो ही लड़ते रहते हैं। बहू और लड़का दो ही लड़ते रहते। बहू और लड़का लड़ते थे। बहू का नाम क्या है? उषा। और लड़का का? भीम सिंह। भीम सिंह। उषा हाँ। व भीम के बीच विवाद होता है। हाँ। घर में शांति होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। पढ़ो, यदि गलत लिखा हो तो टोक दे। पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है। हमारी गारंटी है उषा और भीम का के बीच विवाद नहीं रहेगा, आशीर्वाद। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। इस मंत्र को 108वां करना है, जो मैं लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखें। मालिक कृपा बनाए रखने हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम शांति वृत्ति वाले आदमी हैं और शांति चाहते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के भजन में बाधा आ जाती है। आप कितनी पढ़ी लिखी हो मैया? हम बिल्कुल ऐसे थोड़े से पढ़े हैं, पढ़े नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो पर्चा तो तुम ऐसे पढ़ रही थी जैसे तुम सब पढ़ लाओ। या मंत्र कर लियो, हनुमान जी कृपा करेंगे। ओम लेकिन फ्राम फ्रीम फ्रोम फट स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ, कैसी पढ़ी, क्या करें? अभ्यास करते रहते घर बैठे हैं। अच्छा, कैसे? किताबों से पढ़ते रहते। गाना गाने की शौक है हमको लिए, तो उसको हम पढ़ते रहते। सुनाओ गाना, सुनाओ। हम गाना सुनाए? हाँ सुनाओ। आज तुमको सुनाता हूँ भगवन, वाह। दर्द लाखों जो दिल में दिए हैं। आज तुमको सुनाता हूँ भगवन, दर्द लाखों जो दिल में दिए हैं। मैंने खुशियाँ भी तुमसे न मांगी, गम के साहे जो तुमने दिए हैं। आज तुमको सुनाता हूँ भगवन, दर्द लाखों जो दिल में दिए। जय हो, जय हो। कितनी रंगीन दुनिया बनाई, फिर भी कांटों में फलियां लगाई।
कितनी रंगीन दुनिया बनाई, फिर भी कांटों में फलिया लगाई। ऐसी उलझन से तुमको मिला क्या, हम जन्म के सताए हुए हैं। ऐसी उलझन से तुमको मिला क्या, हम जन्म के सताए हुए हैं। आज तुमको सुनाता हूँ भगवन, दर्द लाखों जो दिल में दिए वाह, हैं। ये हो। लोग कहते हैं सांसों में भगवन, प्यारे मोहब्बती में भगवन। लोग कहते हैं सांसों में भगवन, प्यारे मोहब्बत में भगवन। मैंने कब से पुकारा है तुमको, तुम अभी तक भी आए नहीं हो। मैंने कब से पुकारा है तुमको, तुम अभी तक भी आए नहीं हो। बोलिए श्री राम की जय। हो। एक और सुनाओ अच्छा सा। आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन अब पूर्ण तृप्त और हो जाए, एक अच्छा सा भजन और सुनो। आनंद आया कि नहीं आया? इनकी तो गई। आप भजन उसमें गाएंगे भैया? संगीत में गाएंगे? हाँ, गा देंगे। गा देंगे? तो जाओ भाई, चलो पहुंचो। आप यहीं से गाना, यहीं से गाना। बजा ले भी थी सारे मजा ले। तार, ये बजा लेते हैं आप? ये नहीं बजाते। तो वो बजाते हैं। अच्छा, हारमोनियम। अच्छा, ताली बजाते हो कहाँ? नहीं रहते तो बजा लेंगे। हाँ। चलो तुम तो सुना देना। हाँ, हम न भूले तुम्हें, तुम न भूलो हमें। वाह। कष्ट हारी देव मझधार नैया हमारी, देव मझधार नैया हमारी।
बजरंगा है बजरंगा है बनवारी केव मझधार नैया हमारी प्यारा बजरंगा है बनवारी केव मझधार नैया हमारी हम न भूले तुम्हें तुम न भूलो मेरे कैसे हारे केव मझधार नैया हमारी धरती के विलोक्षण भी रहो तुम बिजली हो मगर गंभीर हो तुम यहाँ राम नाम का हीरा मिले उस घट के स्वादागी धरती के विलोक्षण भी रहो तुम बिजली हो मगर गंभीर हो तुम यहाँ राम नाम का हीरा मिले उस घट के स्वादागी बोलो श्री पंडोकर सरकार की जय। लो मैया तुम्हारा कल्याण हो। बहुत आनंद आ गया। चल मैया का कह रही पता है कि तुमने कैसे पहचाना? हनुमान जी को सुनना होगा। चले राम जी की कृपा। चले बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। संदीप कुमार शर्मा, संदीप कुमार शर्मा नाम से कोई व्यक्ति हो तो आ जाए। आइए। आप कौन है? आपका भी नाम संदीप है? रोको रोको, तुम्हारा नाम क्या है? संजीव शर्मा है। हमने कहा संदीप शर्मा। हाँ तो बैक तो आ जाए। संदीप नाम है तो आ जाइए। ये अच्छा रहा, क्रॉस हो गया। ये संजीव है, हमने बोला संदीप, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं होता। आएगा तो वही जिसको पंडोकर सरकार चाहता है। ए भैया ऐसा नाक नुक नहीं आया करो, सीधे आया करो उनके। आप भी संदीप शर्मा है क्या? संदेह? अच्छा तो वहीं खड़े रहो, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ के सुनिए। पास में आइए और पास में आइए और इस साइड सर के आइए, ऐसे। हाँ माइक उठाइए। ए आवाज नहीं करिए। लिख दो गाना, लिख दो गाना। हाँ ये कहां से आए हैं? हम दिल्ली ऑस्ट्रेलिया से आए। ऑस्ट्रेलिया कर रहे बोलिए। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ मेरी वाइफ आई थी शाम से आपसे। अच्छा पहले मिली? हाँ अच्छा। शाम को आपसे मुलाकात। तो बुलाइए उनको। हाँ। प्रिया ये बच्चा है? अच्छा आराम से आइए। साथ में और कोई नहीं है? यही हम साथ में। निक्षत आइए आइए। हाँ ये आई हैं। नंबर वीआईपी नंबर मुलाकात हुई इनकी। हाँ। अच्छा ऐसा ही घूम के ऐसे। आप लोगों को पता है कि वहां से बुलाना चाहिए, आपको कहीं से भी बुला लेते हो। ये बच्चे को नीचे बैठा दो। बैठ सकता है? रोएगा तो नहीं? तो आ जाइए।
आराम से आओ, आराम से आओ। सर क्या है? बेटा इसको बच्चे को गोद में लो पहले। हाँ, क्या समस्या लेके आए बोलिए। समस्या जो इन्होंने इसको बच्चे को पहले पकड़ो गोद में। आप पकड़िए, आप पकड़िए। हाँ, तो हाँ बताइए। समस्या जो इन्होंने बताई थी मेनली हुई थी कि क्या बताया था हमने? पर्चा लिख के दिया होगा। हाँ, पर्चा लिख के हाँ दिखाइए, दिखाइए। विष्णु प्रसाद जी, शशुकांत शर्मा, संदीप जी के आप स्त्री के नाम प्रिया मिश्रा, प्रथम सुधांशु, अच्छा प्रथम सुधांशु, घर मिश्रा, शैलेश कुमार शादी कोलकाता में निवासित, इलाहाबाद में वर्तमान निवासित से शादी हुई थी। ऐसा जादू टोना है, मारपीट करते हैं। 500 रुपये का नंबर भी हमने बताया होगा, 576 नंबर का है ना। साथ में घर में चौकी रखी गई है, 21 आत्माओं का मूल डाला है और साथ में 200 आत्माएं और अतिरिक्त साथ में है जो मारपीट करती हैं और बाद में एक पर्चा दरबार में और प्राप्त होगा, ये लिखा है। ठीक है, इसको क्या होता है? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। इसको ऐसा होता है कि जैसे बेटा संभाल कर रखो उसको। हाँ, तो ये खुद से कुछ बोलने लगती हैं। हाँ? खुद से कुछ बोलने लगेंगी। अच्छा। और खुद से कुछ पिटाई करने लगेंगी अपनी। हाँ हाँ। और ज्यादातर जैसे किसी इसको ऐसा करो, किसी को नीचे दे दीजिए, थोड़ा सा संभाल ले, आप संभाल लो। आप आराम से पकड़ना, गिर ना जाए, और गोद में रखना उसको आराम से। हाँ, और शरीर एकदम निढाल हो जाता है। बहुत टाइम से तो ये था कि बहुत सिर में बहुत दर्द रहता था। अच्छा चलिए। हनुमान पंच खड़े गए थे? क्या चीज? पंच खड़े नहीं गए भी, आपको जाना है। आप पहले भी तो आई, ऐसा आपने बताया था कि लगभग 10-12 साल पहले। अब माइक लीजिए, आपने बोला था, मुझे याद है। हाँ, थोड़ा पास में ही है। हाँ। मैं यही जानना चाह रही थी कि जब मैं आपके पास आई थी तब तो आपने कभी कोई प्रेत बाधा नहीं बताई थी उस टाइम। तो आपने पूछा नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर हम क्यों बताते हैं? डॉक्टर ने रोज जाइए, डॉक्टर का क्या दोष है कि आपको कौन सी बीमारी बता दूं? यदि आपने खून चेक कराया होता, मलमूत्र इत्यादि चेक कराया होता, चेकअप लिया होता, पैथोलॉजी में दिया होता, तो आपको बता दिया जाता क्या आपको बीमारी है। लेकिन जीवन में परेशानियां तो तब भी चल रही थी, लेकिन जब से शाबर मंत्र 4 महीने पहले मैंने किसी के बताने पे किया। किसको एक बताने पे किया? वो मेहंदीपुर बालाजी के एक शिष्य हैं, उन्होंने कहा था। कौन सा मंत्र दिया था? 2 थे। एक तो जो कह रहे थे वो सिद्ध हो गया है, वो था ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस भारा का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाथ मारा था बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु शक्ति पूर्व, ए हनुमान या ओम हनुमान। तो ये था ओम हनुमान, हाथ में लड्डू मुख में पान, धन की लड़ाई की लंगन, तो उसके ये वाला भी किया था और वो भी किया था, दोनों किए थे। तो जब से दूसरा कौन सा किया था? ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू, ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ मारता बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु शक्ति पूर्व मंत्री चुरी जैसे। सतनाम आदेश होगा। हाँ, ये 2 पिंड साचा है ना। तो ये जब किया तो 6-7 घंटे तक करती रही। 2 दिन में ही सामने आ गए, दिखने लगे, सुनाई देने लगे, पिटाई करने लगे, माला फेंकने लगे, और परछाइयाँ कभी बड़ी हो रही हैं, कभी छोटी हो रही हैं, कभी पैर दिख रहे हैं, कभी सुनाई दे रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, कभी देहाती हिंदी में बोल रहे हैं, गांव की भाषा में, और गाली दे के बात करते हैं। गाली। और फिर मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ है घर में, कुछ महसूस होता था सपने में, कोई आता है, खड़ा हो जाता है काले रंग का, कभी लगता था कोई सफ़ेद सफ़ेद आसमान में, तो छाती पे भारीपन उठ जाती थी मैं सपने में। कभी सपने में ऐसे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है और वो गलत तरीके से मैं इनको बताती थी, और ये कभी नहीं आए सपने में। इनसे ना कोई ऐसा भी हम लोगों का मतलब कोई वो नहीं है कि बिजी, इतना बिजी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रिश्ते सब खत्म कर दिया है। अच्छा। और ये मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे 15-16 साल की जब से मैं थी, तब से ही जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर दुख ज़्यादा, सुख कम देखा है। हमारी आपकी बात हुई होगी तो हमने ये जो बताया, तो क्या आपने पहले यहाँ किसी को नोट कराया था कि हमने बताया? जब मैं पहली बार 10-12 साल पहले आई थी तो वही फर्स्ट मैरिज की प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो आपने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तलाक की नहीं बोला था? नहीं, शायद आपने कहा था, वो शायद हो गया था तलाक, पर आपने कहा था कि आगे सब अच्छा है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था।
आपने कहा था आपने मेरे को लीवर में जो हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है वो बताई थी, यही सब तो ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं था। और उस वक्त मैं शादी के उसमें ही नहीं थी कि मैं शादी करूं किसी से, फिर हो गई ना। बट ऐसा मन ये देख मिले तो लगा कि नहीं शादी करूं मैं फिर से, पर फिर शादी हुई, फिर से इतनी परेशानियां। कितनी शादी की आपने? 2। अच्छा, नहीं आपने कही ये वो टूट गई, फिर एक ये मिले, फिर एक बार फिर। कभी जीवन में लोग आते जाते भी है ना, आप विश्वास करते हो शादी हो, उनसे भी नहीं हुई, फिर जिनसे हुई वो टूट गई, फिर ये मिले तो अच्छा है सब, फिर भी अच्छा नहीं है। अच्छा चलिए, थोड़ा माइक इनको दीजिए, मैं कुछ शक्ति का आह्वान करा रहा हूँ। और थोड़ा सा आंखें बंद करिए बहन। दुपट्टा तो नहीं डालने गले में, नहीं तो धोखे से दब जाए। हाँ ठीक है, बस कुछ नहीं। आंखें बंद करिए। फुरय मंत्री श्री वाचा शतनामादि सुखम। तत्काल व्यक्तिगत माइक लगाओ मुंह से, माइक लगा पकड़े रहो। हाँ इसकी पूरी औकात में आने दो इसको, इसकी औकात। अबे हट। ये कौन है? इसकी चाहते हैं माँ गोविंद? इसको पुनः अपनी हैसियत में आने दो, वार्ता करने दे। मैं क्या बोलूंगा? तू क्या बोलेगी? हट। ओह हो गया? क्या? यही तो करता हूँ मैं। ये क्या होता है? पता नहीं। सामने करके दिखाओ। नहीं। हम तो क्यों कर रहे हो? क्या पता? नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है प्यार हो जाता है। ओह मैं इतनी बुरी मार देता हूँ पता है ना। वैसे बेसिक्स का मुझे भूतों से ज्यादा प्यार है। बहुत अच्छी बात है, करो प्यार सब लोग। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी या जो भी है। मतलब आधा पुरुष आधा नारी है। आप तो शांत रहिए, सुनते रहिए। क्या रहा? हो गया? अभी कहाँ हुआ? अबे चल। क्या चल? कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। ऐसा है? ऐसा है। ये परिवार यदि पंडुका सरकार के शरण में रहा। अबे चल। क्या चल? ये आएगा यहाँ, मैं लाऊंगा इन्हें। अभी कैसे आ गए? वो तो इसके ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी बड़े हैं ना? अबे चल, ठाकुर की ऐसी कम तैसी, ये बैठा सामने, ये रहा। शांत उतर डिस्टर्ब। एक गलगत थप्पड़ तो जमीन। लाना एक धागा। हनुमान को बुला, बुला इसको। सीधे तमीज से बात कर। नहीं करूंगा। तू ब्रह्मराक्षस अपनी जगह पर है, ध्यान रख। एक मुष्टका में जमीन चले जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कहाँ चले। यहाँ कोई कुछ नहीं होता, सब एक ही होते हैं। श्रीमन नारायण, श्री हनुमत वीराय नमः, श्री हाथीवान देवता भो नमः। धागा बोलते हैं 50 बार के, धागा रखा करो यहाँ पर। अपने बैग में सजा के मत रखा करो धागाओं को। कहाँ है धागा यहाँ पर? ये धागे होंगे कहीं के। हरे मंत्री श्री वाचा सत्यनावादेश। ओम होम फट। शांत। इस पे बाएं हाथ रखिए सिर पे, बस कूल्ड। बस बेटा, थोड़ा हल्का सा पीछे खिसक, हल्का पीछे खिसक, बस। बेटा एक बात और है, आपको एक तुम्हारे पास ऐसी राशि हो तो इसमें अगली बार जब आए
बस छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए। और आपको 7 दिन यहाँ रुकना है, ठीक है। और इसकी मन चिकित्सा होगी। 2 आप रूम ले के रखिएगा, लेकिन बगल वाला ही साथ में लेकर रखिएगा, ठीक है। और साथ में और कोई है हेल्प में? तो जब हम क्रिया करेंगे तो आप साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये अलग सोएंगे, आप अलग सोएंगे, है ना। और या फिर एक ही रूम रखिएगा। 1 घंटे बाद क्रिया के बाद आप लोग 2 साथ रह सकते हैं। करवा देते श्री राम महामंत्र। ये धागा मात्र 24 घंटे के लिए है, लेकिन 7 दिन यहाँ रहना है, ध्यान रखिएगा। रहोगे ना? रहोगे कि नहीं? ओम हनुमान। पूरे संपूर्ण डालों को ले लीजिएगा। चलिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, तुम जो भी हो, एक मैं पर्चे को ले रहा हूं, सुनिए मेरी बात। पहले मेरी बात करते, उनकी जरूरत नहीं है। पहले मेरे से बात कर। आपकी इतनी औकात नहीं है उनसे बात करने की, समझ में आई ना? पहले मेरे से बात कर अच्छे से। और तुम जितने भी हो ना, मेरी अपने औकात में रहिए। ये सब नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, यदि हनुमान जी तक पहुंचना है तो मैं एक शब्द लिखूंगा इसमें, यदि आप बताएंगे तो मैं मानूंगा, ठीक। तो अब जानते हो हनुमान है नहीं है, तो फिर तुम अपनी औकात में रहो, समझे ना? मैं हनुमान हूं। तभी तो तुम्हारी औकात जानता हूं। छोटे छोटा क्यों मार कर मारना? हाँ, इतने से क्या होगा? ना संदीप बचाएंगे ना हम बचाएंगे। लेकिन अब तुम ऐसे मार रहे हो ना, मान गए। अब ये अपने हाथ से मारे तो जाने, तो आओ इनके अंदर। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात हो तो इनके अंदर प्रवेश करो। उल्लू की पट्टिन। अब वो मेरी बिटिया है, मैं कुछ कह रही हूँ। बेटा मैं बताऊं, इसको कवच को, लेकिन दीदी 5-7 दिन लगेंगे, है ना। रुकना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद नहीं तो बच्चों में प्रवेश कर जाएगा और इसको होश रहता है। इसको साथ साथ मानसिक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, व्याधि के कारण से आप लोग, ये जब बाधा हट जाती है ना तो नॉर्मल तुमसे अच्छी हो जाती है। आपको लगता है कि इसको सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे अच्छे, हमसे ज्यादा सिंसियर है ना। और जब वो आह्वान होता ना तो ये स्थिति होती है, ठीक है ना। तो पैर से रख, उठ के बैठ। हनुमान जी तरफ पैर नहीं, क्योंकि मेरा कुछ उसूल है, ध्यान रख। एक बार हमसे बात कर चलेगा, लेकिन हनुमान जी के प्रति नहीं, क्योंकि मेरे इष्ट है। हाँ, मैं तो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है इसके अंदर आने की। हाँ, आपको तो एक मूवी में जाना चाहिए। सुनिए, नहीं मैं कर रहा हूं। मैं, अब बुरा मत मानिए, मैं तो आनंद लेता रहता हूं, पता है, क्योंकि मैं भूतों के साथ ही रोज खेलता हूं। लेकिन पता है, मुझे पता है, तो मैंने पता नहीं, वो हमें पता है, इसलिए तो मैं रोक रहा हूं ना। अच्छा सुनिए, एक तो इस पे जब भी शक्ति आए तो उससे एक काम करना कि एक मैं कुछ क्रिया कर, वैसे तो आएगी नहीं, है ना। देखिए, मैं भूत बाधा तो ठीक कर सकता हूं, एक्टिंग नहीं। भूत बाधा ठीक कर सकता हूं, एक्टिंग नहीं। लेकिन इनको बेचारी ये कैसे करेगी, क्यों? ये आपका क्वेश्चन होता है, हर व्यक्ति का होता है। तो व्याधि के कारण से आफरोग ब्रेन सेल्स इतना घूम जाता है कि ये सेंस में है, ये सेंस में, ये बहुत कम ऐसी शक्तियां होती हैं कि ये
आदमी के बात शक्ति भी रहे, बात भी करते रहे और सेंस अनसेंसुअल रहे। तो ये इसमें जो है ये ब्रेन के 10वें नंबर का जो सेल है वो इसको पकड़ लेता है और छोड़ देता है, ठीक है। इसको पूरी गतिविधियों पे इसको रहता है। तो इसके साथ क्या, जिन्न जिन्नात ब्रह्मराक्षस प्रेत पूरे डाले, क्योंकि जो हनुमान जी की जो मंत्र दिया उसमें चूक हो गई। जब चूक हो गई तो जो हनुमान जी के जो दाएवा जो वीरगण होते हैं, वीरगण जो होते हैं जो हनुमान जी से नीचे बहुत भूत कोटि के होते हैं, प्रेत कोटि के होते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं कि हम बड़े से किसी टकराएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, है ना। जैसे कहते हैं ना कि किसी कोई व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो, तो कोई बड़े व्यक्ति से टकराता है तो फिर वो छोटे व्यक्ति का नाम हो जाता है। ऐसे ही ये भूत प्रेत जो हैं ये छोटी कोटि के हैं, लेकिन हनुमान जी के जप करने से चूक हो गई है तो मानसिक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, जिंदा भूत, कई भूतों का भूत वो साइकोलॉजिकल भी है, जो हनुमान जी की पूजा अर्चना से चूक से हुआ। बेटियों को यह मंत्र करने का अधिकार नहीं है। ये हनुमान जंजीरा होता है, ये इसको बोलते हैं हनुमान जंजीरा। जंजीरे क्या था ना, तो ये हनुमान जंजीरा है। और जो हनुमान जंजीरा दिया है बेटा, ये अधूरा दिया। अधूरा जप करने के कारण से आप जो कहो मेंटल नहीं हुए हो, आप बच्चे जान रही हो, पति जान रही हो, गुरुजी जान रही हो, सभा जान रही हो कि इतनी भीड़ है ना, ये समझ रही हो ना, मेरी बात बोलो, समझो, हाँ है ना, समझ पा रही हो ना, समझ रही ना। ये मंत्र यह नहीं है जो आप करते हैं, ये जो तुम्हारे जो जिन्होंने बताया है वो साधक अभी कच्ची गोली खेलते हैं और कच्चे गुरु के चेला हैं। मंत्र सही है, आधा सही है आधा गलत है, लेकिन हम पूरा नहीं सुनाएंगे। आपने बोला है पूरा, लेकिन ये मंत्र पूरा नहीं है। यहां से चेंज होता है, ओम हनुमान पहलवान 1200 जवान, हाथ में गज मुख में पान, धन कील धनाई कील अंगम देश को, यह चेंज हो गया। ये पूरा जंजीरा है, इन्होंने शब्द अपने जोड़ दिए, राइट। तो ये चाल लेने जो है वो जंजीरे की हैं, बाकी के इन्होंने मिश्रण किया है चतुर व्यक्ति बनने के लिए, तो उसमें उच्चाटित हो गया। शब्द से चयन सही नहीं किए। साबर मंत्रों के शब्द भी चयन होना चाहिए, तब साबर मंत्र है। ऐसा नहीं मंत्र के अंदर कुछ भी जोड़ दें। जैसे संस्कृत का विद्वान व्याकरण के आधार पर ही श्लोक तैयार करता है, और वो कुछ भी लिखेगा तो डिसबैलेंस होगा। ऐसे ही जो मंत्र उन्होंने दिया वो गलत दिया, और उसमें ब्रह्मराक्षस, बैताल और चारण रूपी शक्तियां जो हनुमान जी से बहुत नीचे कोटि में हैं, जो हनुमान जी के सामने आ ही नहीं सकती हैं, वो मुक्ति पाने के लिए आतुर रहती हैं, तो बड़े लोगों को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आज की स्पीच में आपने सुना भी होगा कि कई शक्तियां हैं जो इस तरीके की हरकत करती है। सुना था आपने, मैंने बोला था। हाँ, तो भगवान की ऐसी कृपा है कि हम एडवांस बोलते हैं, वो हमारे साथ घटना घट जाती है, ठीक है। तो जी हमने कवच दिया है, ये कवच ही अपने आप को बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है, और आपको मैंने कहा यदि आप पैसे लिए हों तो ये क्रिया कर भी लेना, और ना लिए हों तो अगली बार रिटर्न जब आए तब करा सकते हैं। आपको 3 दिन का हवन होगा और इसी के साथ करा लीजिए। और सुबह के टाइम में एक बार पंच अखाड़े जरूर जाना है। करवाएंगे? पैसे से हैं? हाँ, माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? है पर करेंगे, कितना होगा वो देखना पड़ेगा। हो तो जाता बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। नहीं तो अगली बार करा लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप विदेश से आए हैं तो आपका वहाँ का अलग करेंसी होती है, यहाँ की अलग व्यवस्थाएं, बड़ी दिक्कत हो जाती हैं आपको डील करने में, अपने संसाधन जुटाने में। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, समझ लेना, ठीक है। जल्दी से नहीं करना, दबाव में नहीं करना है, ठीक। माइक से बोले, क्या बोल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में घर में जाने से डर रही हूँ, क्योंकि फिर से वही सब होगा। बेटा मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कुछ नहीं होगा। कुछ आपको सहयोग मेरा करना पड़ेगा, उस सहयोग करने से आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ा साइंस में रहना है। हरकत जो अभी करते हो ना, ये सेल्फ स्टार्ट, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट। स्वयं की इच्छा से किसको गाली देना है, किसको हप कहना है, किसको ठप कहना है, किसी को गाली देना है, ये साइकोलॉजिकल सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन ये आप करती हरकत इसलिए हो क्योंकि वो प्रेतवादी आत्माओं के द्वारा ये शब्दों का चयन होता है, और आप सेंसफुल हो सेंस नहीं रहता आपको,
और उसमें डूब जाती हैं, अधिक मतलब मगन हो जाती हैं, और आपको लेकिन लगता मैं अंदर से किसी को ऐसा कहना नहीं चाहती। और फिर कह देती हैं। मैं नहीं कह रही है, शायद वो मन में जो विचार आ रहा है वो कह रहे हो, कैसे? वो कह भी कैसे? देते हैं। करके दिखाइए। जैसे मान लो आप हो सामने, एक बार करके दिखाइए, कैसे करते हैं? थोड़ा अभी करके तो नहीं हो रहा, अंदर से बोल ही नहीं रहा कोई अभी। चाहे हट, हाँ, ऐसे। ये मैंने नहीं बोला। ये कैसे पता तुमने नहीं बोला? मैंने बोला, मुझे नहीं, तुम्हें कैसे पता? लेकिन ये मैंने नहीं बोला। ये तुम्हें कैसे ये पता? पता नहीं किसने बोला। तुमने अंदर से। क्या बोला? तुमने सुना? चल हट। तुम्हें कैसे पता? ये बात, यही तो बात है पूरी। चल हट, ये हमने नहीं बोला तो किसने बोला? और क्या नहीं बोला, उस पर सॉरी क्यों बोला आपने? नहीं तो मेरे अंदर जो है शायद वो बुलवा रहे होंगे तो ना। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं सुन पा रही हूँ। कैसे? मेरी आवाज निकली, चल तो हट। आवाज तो निकली दूसरी, वो तो दूसरे की थी। ये चयन करना है। अभी जिसके पास भी आप गई हो, वे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आपको बताया है। तो ये जो ब्रह्म राक्षस एंड ऑल ये सब आए, ये शाबर मंत्र करने से आ गए? हाँ, अधूरा मंत्र करने से आया। आपने सही विधान से हनुमान जी का विधान नहीं किया। लेकिन उससे पहले जो चीजें हो रही थी वो अलग विषय है। अच्छा, उसको डांटने के लिए दूसरा मंत्र का प्रयोग किया, और एक साथ 2 सावर मंत्रों का प्रयोग हनुमान जी का आन लगा के किया गया। तो सावर मंत्र बिगर किसी परेशानी के प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र को खाली नहीं चलाया जाता है। हम भी यहां से जब बताते हैं किसी को तो बोलते हैं कि इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया है या हटा दिया जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं कि मंत्र लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, टोटल अलग हो। तो कई बार है कि हम उस शब्द को छूते कम है, बोलते ज्यादा है। पर एक चीज बोलिए। जैसे आपने लिखा विष्णु कुमार शर्मा जी और सुधांशुधर मिश्रा, और आपने मेरे को कईयों ने कहा बचपन से कुछ है, किसी ने कहा चिपका है, किसी ने कहा पितर है, किसी ने कहा भेजा है, ये सब मिक्स हो गया। मैंने इसमें ये लिखा है, सुनिए आप अच्छे से, मैंने धोखे से कागज उठा लिया था। जैसे शाबर मंत्र तो 4 महीने पहले। प्लीज मेरी सुनिए, मैंने लिखा प्रथम पति सुधांशु के घर से बाधा है, इलाहाबाद से ये शक्ति आई थी, रास्ते से किसी ने कराया नहीं है। ये दिमाग से हटाए। आपके प्रथम पति ने कुछ नहीं कराया। दूसरा पति का नाम है संदीप शर्मा, जो कुमार शब्द भी लिखा भी नहीं, लिखा है नीचे लेने में, ऊपर जहां पढ़ रहा है वहां संदीप कुमार नहीं लिखा है। मारपीट करता है, 200 आत्माओं सहित डाला है, होश देता है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि अरे डाला मतलब बहुत सा समूह, किसने डाला है? अच्छा, आया है, ग्रोह एक बहुत सारी ग्रुप बोलेंगे, तो ये आत्माओं का ग्रुप है। तो इसके कारण से आपको दिक्कत हो रही है। आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 5-7 दिन हनुमान पंचखाड़े में जब आप जाओगे आभान होगा, लेकिन भाषा चेंज होती जाएंगी, क्योंकि सबकी एक सी आवाज नहीं रहती है। अच्छा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है ना, हमने कहा हट, अच्छा, हमने नहीं बोला, ये क्या बोला, तो ऐसे ही हमको पता होता है इसमें कितने लोग बंद गए, कितने लोग रह गए, क्या है। तो कई आत्माएं एक सी भाषा बोल लेती हैं, जैसे कि कई लोगों की आवाज डुप्लीकेट दूसरे लोग निकाल लेते हैं, तो क्या वो व्यक्ति लिखा है? क्योंकि झूठ बात को कोई भी स्वीकार नहीं करता। और जो भी आप आईसीआई बैंक है ना, इसका खाता नंबर है, एटीएम चलाते हो, इसका नंबर है 7010 है आखिरी में। माइक में बोलो, ऐसा नो। हाँ, आखिर में ये है। हाँ, यही है ना। हाँ, तो आप सोच लो, हम क्या नहीं जानते। और फिर ये भूत हमें कहे हट, तो हम कहते हैं फुट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वैसे तो तुम्हारा एटीएम नंबर ही ये है। देख लो, झांक के देख लो। अपना एटीएम दिखाओ, कैमरे पे एटीएम मत दिखाना, मिला। अच्छा, घर पे है, तो क्या आप उस पर मंगा सकते हैं आपके मोबाइल पर, घर से? यही है, आगे के और पीछे के नंबर सेम है, याद है? निकालो उसमें। अरे मुझे तो ये भी पता है कि उसमें ए में क्या है और बी में क्या है और सी में क्या है। और देखो ये लिखा है नीचे, आईसीआई बैंक के कोड में रहता है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, मेरे पास सब लिखा है। देख लो,
तुम्हारे उस भूत की औकात नहीं है कि बता सके कि मेरे पास क्या है। हाँ? देखो देखो वो निकाल रहे हैं। निकालो। अच्छा भीम खोल लिया आपने। हाँ नंबर आया। हाँ मिलाओ। देखो इन्होंने क्या किया, इसे सामने से नहीं दिखाएंगे, कोई पैसा मान लेगा। एफ पे इन्होंने निकाला अपने उसमें और मिलाई इसमें है। माइक से बोलो, पढ़ना नहीं है, मिलाना है, नहीं तो कोई पैसा मान लेगा। हाँ यही नंबर है। यही नंबर है। एक एक मिलाओ। हाँ एक एक मिला है। मिला है, पूरा नंबर यही है। तो ध्यान रखिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये तो नहीं, आपको एटीएम में ना देखो ए में ये है, इधर देखो, यदि ये आता हो तो निकालो। ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है, ई में ये है, एफ में ये है, जी में ये है, अच्छा ओपी में ये है, मतलब पीओ में। ये कह रहे मिल गया, तो हमें ये भी पता है तुम्हारे पास माल कितना है। आपको पता है? हाँ तो जल्दी से जाओ और ये पर्चा मैं फाल लूं इतना कि लिख दूं। चलिए मैं आधा दिखाता हूं, क्योंकि आधा इसलिए दिखाता हूं क्योंकि बैंक चली गई ना, तो ये हम पे दोष लगेगा कि मैं इंडिया गया था, पंडों का सगा ना मान ली। चलिए भाई, पहले ए पकड़ो और ये लिखा ICI और नीचे लिखा था बैंक ATM नंबर। अपन तो बहुत बड़े हैं। लाओ ये पेन, और इसी के साथ दरबार समाप्त। मुलाकात करेंगे सुबह। यदि किसी को रोका हो तो कल आराम से सुबह 9 बजे से दरबार चालू हो जाएगा, ध्यान रखिए यहां पर। और शाम को दरबार चालू होगा 6 बजे। और कल है सोमवार, तो भूत प्रेतों की मार भी लगेगी। पैसे के लिए तैयार रहना घर परिवार के लोग। भाई बैठा आपका, मैं आऊंगा, मैं दीक्षा भी दूंगा तुमको, शिष्य भी बनाऊंगा। हाँ राइट, ऐसा दुनिया में होता है। हाँ? गुड़िया कह रहे इसमें पैसे भी डलवा दीजिए कहीं से। संपूर्ण बाधा समाप्त। पंडों के सगर पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ तुम्हारा संपूर्ण करियर वो भूत प्रेत खा गए हैं। लीजिए, और ये कवच को ऐसे ही ढीले रखना, हम आप जब आएंगे उसमें, और अब तुम पे कोई भी नहीं आएगा बिगर मेरी इच्छा के। ले जाओ। ये तो सब फर्जी है, कुछ नहीं है, इतने फुंजरियां हैं ये। लो इसको पहनो। दीदी बांधेंगे। आप बोलेगा इसको ऑटिज्म की शिकायत है। आपने पूछा नहीं इसलिए बताया नहीं, आपने पूछा तो बता दिया। उसको ऑटिज्म है। S 100%। हम इस पर्चा को फिर सुबह दे देंगे, ठीक है? क्योंकि हम ये नंबर लिखा है ना, हम नहीं चाहते हैं कि कोई पर्चा पढ़े फिर आपका मान ले कोई। अरे वहां पढ़ते हैं मेडिकल वाले। थोड़ा सा आप आइए, आप ये विधायक या मंत्री जी भविष्य के आओ, जल्दी आओ। देखिए आप, ये बहुत बड़ा अजूबा है। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आप अपना वो निकालिए, किस में निकाला था, और मिलाइए, एक प्रूफ हो जाए। नहीं तो ये कहेंगे कैमरे पे क्यों नहीं दिखाया। नहीं, इनसे निकालो, क्या में दिखाया था आपने, देखो ये मिलाओ उसमें। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते ना, फंसा नहीं होगा इसलिए गुरुजी ने दिखाया, है ना। तो ये पर्चा, ये तुम विदेश में जाओगे बताना, और हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी शिष्य, ठीक
है ना। और दरबार में मैं पहुंचता हूं, हनुमान पंच अखाड़े के बाद आप लोग पहुंचेंगे। और रक्षा सूत्र बनवाइए, अपने पास दान दीजिए और पंडों का सरकार के मंत्र का जाप करिए। बोले श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। चले। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, रसिया रे रघुपति रसिया, रसिया रे रघुपति रसिया। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसिया रे रघुपति रसिया, रसिया रे राम राम रसिया रे रघुपति रसिया। हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे।